एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। पुरानी सेंट अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और मरने से पहले वो अपनी पूरी सेंट की पावर डियाना को दे के चले जाती है और कहती है, आज से तुम सेंट डियाना हो। जब डियाना सो के उठती है तो ये सबको बताती है, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करते। ये इन्हें फिर बैरियर मैजिक यूज़ करके दिखाती है और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हमें विलेज में सबको बताना होगा ये। डियाना कहती है, उस दिन मैं एक ऑर्डिनरी विलेज गर्ल से सेंट डियाना बनी। सेंट बनते ही विलेज के सब लोग इसके आगे झुक जाते हैं और चर्च से कुछ लोग आके इसे अपने साथ ले जाते हैं। डियाना मन में कहती है, मुझे ये कभी बताना ही नहीं चाहिए था इन्हें। लेकिन फिर जाते वक्त ये बोलती है, मुझे अपनी पावर का यूज़ करके अच्छा काम करना होगा। चर्च पहुंचते ही इसकी मुलाकात स्कारलेट से होती है, जो एक सीक्रेट सेकंड सेंट होती है। स्कारलेट काम, कंपोस्ट सब संभालने वाली और डियाना एक इनसिक्योर बच्ची जिसे लगता है कि वो कभी स्कारलेट जैसी नहीं बन पाएगी। डियाना कहती है, स्कारलेट तुम सब मुझसे बेहतर क्यों हो? स्कारलेट मुस्कुरा कर कहती है, डियाना पावर होना सब कुछ नहीं होता, दिल से पूरी रहो बस। लेकिन डियाना बहुत ही नर्वस और डरी हुई होती है। अंदर से डियाना को जलने लगता है। स्कारलेट जितनी ब्राइट उतनी ही डियाना को अपनी कमी नज़र आती है। वापस प्रेजेंट में स्कारलेट अभी भी बेहोशी में होती है। डियाना को प्रिंस जूलियस बुलाते हैं और ये बताते हैं कि एक हाई रैंकिंग पार्लियामेंट ने 2 नाम दिए इंटेरोगेशन के दौरान, डियोस और डियाना। डियाना कहती है, तो क्या आप मुझे अरेस्ट करोगे अब? जूलियस बोलता है, एक सेंट को अरेस्ट करना ऑप्शन नहीं है, इससे चीज़ें और भी बेकार हो जाएंगी। लेकिन मुझे पूछना है कि आपने हमें धोखा क्यों दिया? ये जैसे ही कुछ बोलने जाती है, सामने तेज़ रोशनी चमकती है और सडनली टेरेनेजा आके स्नोविंड होली जैम तोड़ देती है। जैम टूटने का मतलब है मॉन्स्टर्स स्नोविंड में घुस सकते हैं। फल्कोनिया और एल्ड्रेंट की आर्मीज भी अटैक कर सकती हैं। ये सब नाना का देख रहा होता है। नाना का को ये भी पता चलता है कि पार्लियामेंट चर्च ने फल्कोनिया और एल्ड्रेंट के साथ अलायंस बना लिया है। सिर्फ वांकिश एम्पायर का ज्वाइन करना बाकी है। उसके बाद पैलेस्टाइन का काम तमाम। नाना का शौक होकर भागने लगता है, लेकिन टेरेनेजा उसे पकड़ लेती है। लियोनार्डो जूलियस को आके रिपोर्ट देता है कि हज़ारों मॉन्स्टर्स अटैक करने आ रहे हैं यहाँ। सीगर्ड आगे इसे बताता है कि फल्कोनिया और एल्ड्रेंट की आर्मी भी इन पे अटैक करने आ रही है। जूलियस सिटी को खाली करने का ऑर्डर देता है और लियोनार्डो को पिलग्रिमेज को सेंट डियाना कैथेड्रल वापस ले जाने को बोलता है और सीगर्ड को साथ चलने को कहता है। इस बीच डियोस चोरी छुपके स्कारलेट के कमरे में घुस जाता है और यहाँ एक बड़ा ट्रूथ रिवील होता है। डियाना ने डियानिस चर्च को धोखा दिया था। अब पास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जब डियाना ने अपनी पावर्स खो दी थी, तब लोगों का उस पर से भरोसा उठ गया था। यहाँ पर डियोस आके इसे बोलता है कि एक पार्लियामेंट स्पाई है और गॉडेस पाल्मिया इसकी पावर्स इसे वापस दे सकती है अगर बदले में यह 1 साल तक इन्हें चर्च की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो। और डियाना इसका साथ देने के लिए मान जाती है और डियाना रो कर बोलती है, मैं सिर्फ अपनी पावर्स वापस चाहती थी, मैंने किसी को मारना नहीं चाहा था। डियोस कहता है, तुमने भले ही ना सोचा हो, लेकिन तुम्हारी चॉइसेस ने सब बिगाड़ दिया। लेकिन डियाना फाइनली थक चुकी होती है। वो डिसाइड करती है कि वो ये सब और नहीं करेगी। डियोस गुस्से में स्कारलेट को मारने आगे बढ़ता है, पर डियाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश नाकाम होती है। जब डियोस स्कारलेट पर अटैक करने वाला होता है, तभी अचानक से स्कारलेट आंखें खोलती है। एक गुस्सा भरा एक्सप्रेशन और एक हैवी पंच, और डियोस सीधा दीवार तोड़ के दूसरी तरफ जा गिरता है। स्कारलेट कहती है, मैं बहुत ही रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ अब। दूसरी तरफ सीगर्ड और जूलियस साथ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक ड्रैगन आता है। ये सोचते हैं कि वांकिश एम्पायर ने भी अटैक कर दिया है, लेकिन यहाँ एल्फ्लेम का वाइस कैप्टन जिन आता है। वो जूलियस को एक सीक्रेट मैसेज देता है एल्फ्लेम की तरफ से। कंटेंट अभी रिवील नहीं होता, बस जूलियस का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर स्कारलेट डियोस को पकड़ लेती है और इंटेरोगेशन शुरू करती है। ये कहती है कि डियाना ने इसे सब कुछ बता दिया है और बोलती है कि उस दिन जब डियाना गिरने वाली थी, तब तुम उसे बचाने के लिए जा रहे थे। वो एक्सप्रेशंस वैसे थे जैसे मेरे ब्रदर के होते हैं जब मैं मुसीबत में होती हूँ। डियोस कहता है, अब छुपाने का कुछ फ़ायदा नहीं, डियाना मेरी हाफ सिस्टर है, सानिया और मेरे सेम फादर हैं। लेकिन इसने डियाना को ये अभी तक नहीं बताया होता। ये कहता है कि मुझे सानिया के एग्जिस्टेंस के बारे में 2 साल पहले पता चला, जब मैं सीक्रेटली अपने फादर से मिलने गया। उन्होंने मेरी मदर और मुझे छोड़ दिया था। मैं उसके लिए उन्हें मारना चाहता था, पर फिर मैंने वहाँ पर सानिया को भी देखा। वो बहुत ही प्यारी थी। और फिर अजीब सा डांस करने लगता है ये। फिर ये कहता है, उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैं सब करने को रेडी था।
टेरेनेजा ने इससे झूठ बोला होता है कि पाल्मिया डियाना की सेंट पावर वापस ला सकता है, इसीलिए वो पाल्मिया का डॉग बन गया। ये बोलता है कि सानिया को ब्लेसिंग्स के ना होने से अब फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब मैं उन बेवकूफ़ पाल्मियन के साथ भी गद्दारी करूँगा। ये लो, इसमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। लेकिन स्कारलेट इसे पंच मार के फाड़ देती है और कहती है, तुमने जो कुछ भी करा, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद तुम ऐसे ही बच जाओगे? ये सब करने के बजाय तुम्हें हर्ट से ऑनेस्टली बोलना चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कारलेट डियाना से कह रही होती है कि इस सब के ख़त्म होने के बाद आप सबसे माफ़ी मांगोगी और अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करोगी, लेकिन फ़िलहाल वो सब करो जो कर सकती हो सब कुछ ठीक करने के लिए। और यहाँ प्रेजेंट में डियो से कहती है, तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना तुम समझते हो उससे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।